नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त की तत्काल बदली की जाए और सरकार से यह भी मांग की जा रही है कि महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस धरना आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र पत्रकार संघ के अध्यक्ष गनी खान ने बताया कि भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन कुछ पत्रकारों को दबाने का काम कर रही है और फर्जी केस दर्ज करने की भी कोशिश में लगी हुई है। गनी खान ने पुलिस प्रशासन से भी अपील करते हुए कहा है कि पुलिस किसी के दबाव में आकर किसी भी पत्रकार पर कार्रवाई न करे। वहीं फकरे आलम ने कहा कि शहर में अवैध इमारतों की भरमार है, पर नगर पालिका जूनी इमारतों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं सरकार से मांग की गई है कि सरकार भिवंडी शहर महानगर पालिका के आयुक्त की तत्काल बदली करे ताकि शहर का विकास सही तरीके से हो सके। पेश है हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम प्रांत ऑफिस के सामने मौजूद हैं। सबसे पहले कैमरा पर्सन प्रांत कार्यालय की तस्वीर दिखाइए। ये प्रांत कार्यालय है और प्रांत कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है भिवंडी मनपा में रिश्वत कांड, 3 तो पकड़े गए, चौथा कौन। इस तरह की बातें बैनर के माध्यम से बताया जा रहा है। 3 तो पकड़े गए, चौथा कौन। भिवंडी मनपा आयुक्त की बदली की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया है। यहाँ पर खान फकरे आलम जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आखिर क्यों बार बार धरना आंदोलन किया जा रहा है, आखिर बार बार क्यों महानगर पालिका की आयुक्त की बदली की जा रही है और सरकार इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रही है। फकरे आलम जी, ये बताइए किस तरह का आप लोग आंदोलन जो कर रहे हैं, ये कौन सी मांग आप लेकर के प्रांत कार्यालय में जाने वाले हैं? असल में महानगर पालिका में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, मगर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होंगे, आपके भी चैनल पर हमने देखा है, आपने भी लोगों को बताया है। अभी अभी 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए 3 लोग पकड़े गए। तो अभी सब बड़े बड़े भ्रष्टाचार होने लगे। ठीक है, छोटा मोटा होता है, सामने नहीं आता, मगर अब इतने बड़े बड़े मामले हो रहे हैं। हम मुख्यमंत्री का जो ज़िला है, ठाना ज़िला, भिवंडी शहर में हम रहते हैं। हमें तो ये समझ लीजिए आप कि खुश होना चाहिए कि मुख्यमंत्री हमारे ज़िले का है, मगर भिवंडी शहर की क्या हालत हो चुकी है ये आपको भी पता है। भिवंडी शहर में ऐसी हालत हो चुकी है कि आप थूक नहीं सकते। थूकेंगे 200 रुपये फाइन, थूकना कहाँ पता ही नहीं। आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, खड़ी किए तो उठा ले जाएंगे। गाड़ी खड़ी कहाँ करना है बताने को तैयार नहीं। भाजी तरकारी वाले, पन टपरी वाले, इस तरह के लोगों को परेशान किया जा रहा है और शहर में अवैध बांध काम धड़ल्ले से चल रहा है। अभी देखिए, MMRDA की गाइडलाइन है कि 7वां माला खाली होना चाहिए रिफ्यूजी कैंप, यानी अगर कुछ आग लग जाए, ऐसा कुछ मामला हो जाए तो 7वें माले पर लोग जमा हो जाएं। यहाँ तो बड़े बड़े टावर बन रहे हो, 7वें माले का तो हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन महानगर पालिका में बढ़ा है और अब सबके सामने आ चुका है। 1.5 लाख रुपए लेते हुए 3 लोग पकड़े गए। तो एंटी करप्शन की जो नोटिस थी महानगर पालिका आयुक्त को भी थी, तो इसका मतलब चौथे ये है कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जब से ये आए हैं, जो काम महानगर पालिका उपायुक्त तक खत्म हो जाता था, वहीं काम पूरा हो जाता था, वो अब इन्होंने अपने पास ले लिया है। बिना इनकी सिग्नेचर के काम होना नहीं है। तो कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ा है और करप्शन बढ़ने की वजह से भिवंडी शहर का जो विकास है वो रुक गया। इस शहर में जब से ये आए तब से लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपमानित कर रहे हैं। अपमानित का मतलब आप ये भी देख लीजिए कि पत्रकारों को भी यहाँ अपमानित किया गया, पत्रकार कक्ष में ताला मरवा दिया गया PRO को आगे करके। ये सारा काम चल रहा है यहाँ। तो हमारी मांग ये है, जबकि हमने खुद भी पदयात्रा किया मंत्रालय तक, प्रांत अधिकारी को लेटर दिया है कि जब से आए करप्शन बढ़ा है, तत्काल इनकी बदली होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हमारी यही मांग है कि महानगर पालिका की आयुक्त जो हैं उनकी तत्काल बदली हो। अब तक इन्होंने जो सिग्नेचर किया है उन फाइलों की जांच हो, एक बड़ा मामला सामने आएगा। खान फकरे आलम जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि पत्रकारों को जो बैठने की जगह है महानगर पालिका में, जो उनका ऑफिस उनको दी गई है, उसमें ताला मार दिया गया, तो क्या चौथे स्तंभ को दबाने का काम महानगर पालिका कर रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि चौथा महानगर पालिका आयुक्त, क्या महानगर पालिका आयुक्त भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं?
महानगर पालिका आयुक्त इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, एकदम साफ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें नोटिस दिया है 1.5 लाख वाले मामले में जांच का। तो इसका मतलब कुछ तो है एंटी करप्शन के पास, और बाकायदा इनको नोटिस है एक। और जहाँ तक आपने पत्रकारों की बात बताई, तो ये पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया गया, पत्रकार कक्ष में ताला मारकर। वजह कुछ भी नहीं, पत्रकार वहाँ बैठते हैं, समाचार लिखते हैं और अपने समाचार पत्रों को या चैनल को भेज देते हैं, इतना ही काम है। वहाँ कोई करप्शन नहीं हो रहा है। मगर पत्रकार कक्ष छोड़कर बकिया जो इमारतें हैं सब में करप्शन ही करप्शन है, वो आपके सामने है। ये डर मान लिया जाए महानगर पालिका का, ये या तो इस तरह का मतलब ये लोगों को जताना या लोगों को गुमराह करना, किस तरह की बातें हैं? ये छोटे मोटे ठेले वालों को या फुटपाथ पर 2 रुपया कमाने वाले लोगों को डरा रहे हैं। पत्रकारों को भी इन्होंने डराने का प्रयास किया था, मगर भिवंडी पश्चिम के एमएलए ने आकर ज़बरदस्ती ताला खुलवाया और पीआरओ ने खोला। और पीआरओ ने साफ साफ बताया कि महानगर पालिका आयुक्त ने मुझे मौखिक यानी ज़बानी आदेश दिया था, इसलिए मैंने ताला मारा था। तो ये सबको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भिवंडी शहर के लोग इनसे जानना चाहते हैं, सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि आप ठेले वालों को, भाजी वालों को, पनपट्टी वालों को, इन लोगों को दबाओगे, पत्रकारों को भी दबाओगे, तो आखिर आप चाहते क्या हो? तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इस तरह से महानगर पालिका आयुक्त क्यों अपना कार्य कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज जो यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, वहाँ पर आज जा कर के ये निवेदन देंगे और सरकार से मांग करेंगे कि महानगर पालिका आयुक्त की बदली की जाए। लेकिन बार बार इस तरह की बातें क्यों निकल के आती है कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है, पत्रकारों की ऑफिसों में ताला मारा जा रहा है, पत्रकार कक्ष में ताला मारा जा रहा है। आखिर महानगर पालिका आयुक्त क्या अपने आप को किस तरह से चमकाने का काम कर रहे हैं? किस तरह का भ्रष्टाचार महानगर पालिका में चल रहा है? आखिर क्यों बार बार महानगर पालिका सवालों के घेरे में आ रही है? बार बार लोग इस महानगर पालिका के खिलाफ सरकार को अवगत करा रहे हैं, मगर अब तक सरकार की तरफ से इसमें कोई कड़ा फैसला नहीं आया है। यहाँ पर गनी खान है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आज धरना आंदोलन कर दिया गया है और क्या मांग सरकार से की जा रही है? सरकार से यही मांग की जा रही है कि जो 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है, चौथा कौन है, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? आखिर क्या संबंध है? केस को न्यू मुंबई से थाना में ट्रांसफ़र किया गया। कहीं ना कहीं इस केस को भिवंडी की जनता मुख्यमंत्री से जोड़कर देख रही है। मेरा कहना यह है कि तहर में, भिवंडी तहर में कोई काम नहीं हो रहा। आज 6 महीना हो गए ये कमिश्नर को आए और कोई काम नहीं हो रहा है। एक भी काम आप लोग बता दो कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तहर के अंदर विकास का काम किया है। केवल उन्होंने हाथ गाड़ी गरीबों को नुकसान पहुंचाया, हाथ गाड़ी तोड़ा। 25-25 साल पुरानी इमारत को अगर कोई अर्जी देता है, कोई उनको फाइनेंस करता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी आप देख लो, अनमोल होटल को तोड़ा गया, 20-25 साल पुरानी बिल्डिंग को। तो इस तरह ये काम केवल जहाँ कमाई का रास्ता है वो उस हिसाब से किया जा रहा है। मैं बीच में सुना, अभी महानगर पालिका में गया था, तो ये मैं सुना कि कोई ना कोई पत्रकारों के ऊपर मामला भी दर्ज कराया जाएगा कि पत्रकारों की आवाज़ बंद हो, क्योंकि यहाँ के नेता कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए पत्रकारों की आवाज़ बंद करने के लिए इन लोग प्लान बना रहे हैं कि इनके ऊपर कोई मामला दर्ज कराया जाए। तो मैं यहाँ के पुलिस वालों को बता देना चाहता हूँ कि किसी पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज करने के पहले आप देख लेना कि कोई मंत्री या कोई आमदार का दबाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये यूपी बिहार मत बनाओ। यहाँ आप अब अगर कोई पत्रकार गलती करता है तो पुलिस कभी भी मामला दर्ज करे, लेकिन किसी के दबाव में मामले को दर्ज ना करे। कहीं ना कहीं महानगर पालिका के आयुक्त के दिमाग में लोगों ने ये भरा है, उनके जो दलाल लोग हैं वो दलालों ने भरा है कि कुछ पत्रकारों के ऊपर आप अगर पुलिस में मामला दर्ज कराओगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई, इस तरह अभियान जो चलाया जा रहा है भ्रष्ट महानगर पालिका आयुक्त को हटाने के लिए, ये रुक जाएगा। गनी खान जी, आपने बताया कि महानगर पालिका ने पुरानी इमारत को तोड़ा, अनमोल होटल जैसी पुरानी इमारत को तोड़ दिया। क्या महानगर पालिका नए इमारत को, नए बांधकाम को बढ़ावा दे रही है और जूने इमारत को तोड़ के अपने आप को चमका रही है? आप खुद देखिए, पूरे शहर में बांधकाम चल रहा है, अवैध बांधकाम चल रहा है। बड़ी बड़ी टावर का प्लान चल रहा है, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं और अधिकारियों के साठगांठ से बन रहे हैं। और डायरेक्ट लोग मनपा अधिकारी, मनपा कमिश्नर से भी बात करके लोग बताते हैं ऐसा कि भाई हम लोग महानगर पालिका आयुक्त से बात करके काम कर रहे हैं। तो अगर ये अवैध बांधकाम के खिलाफ होते तो ये अनलीगल बांधकाम नहीं चलता। शहर के अंदर अनलीगल बांधकाम चल रहा है, पुराने जो अनलीगल बांधकाम है उसको तोड़ा जा रहा है।
यही इनका कारोबार चल रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी है जो जर्जर इमारत नहीं भी थी, जर्जर थी भी नहीं, तो भी उनको तोड़ा गया और जो जर्जर है उसको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें लेन देन का ही मामला चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, महानगर पालिका पर कई सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे हैं महानगर पालिका पर। और हम इस वक्त प्रांत कार्यालय के सामने हैं जो धरना आंदोलन किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महानगर पालिका जूनी इमारतों को कार्रवाई कर रही है उनके ऊपर, जिसमें लोग रहते हैं, लोग बरसों से रह रहे हैं, उस इमारत पर महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है, नए इमारतों को महानगर पालिका बढ़ावा दे रही है। इस तरह की बातें निकल के आ रही है। महानगर पालिका पर जो सवाल उठ रहे हैं, बार बार उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें निकल रही है। क्या पत्रकार जो संविधान के चौथे स्तंभ पे काम करते हैं, जो पत्रकार शहर की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते, सरकार के कानों तक पहुंचाते, वो पत्रकारों पे आखिर क्यों उनको दबाया जा रहा है भिवंडी शहर के अंदर? ये बहुत बड़ा विषय है। भिवंडी शहर के हम प्रांत कार्यालय के सामने मौजूद हैं। आज प्रांत कार्यालय को लेटर दे करके, निवेदन दे करके ये मांग की जाएगी सरकार से कि ऐसे महानगर पालिका के आयुक्त की बदली की जाए, जो महानगर पालिका के आयुक्त अपने काम में पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। आपको बता दें कि जब से भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैध महानगर पालिका में बैठे हैं, तब से उनका विरोध हो रहा है और लोग उनके तबादले की मांग कर रहे हैं। पर सरकार की तरफ से अब कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश में एक बात कही जा रही है, जिसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाए, मगर अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब देखना होगा कि इस धरना प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।